أكبر الله أكبر। मगरिब का वक्त है, लेकिन इस घर में रोज की तरह टेंशन बरकरार है। जैन अभी भी आईपैड पर गेम खेलने में मसरूफ है। ये देख के अस्मा किचन से गुस्से में बाहर आती है। जैन, चलो उठो, तुम्हारा आईपैड छीन लूंगी। कितनी बार कहा है कि अजान होते ही नमाज पढ़ा करो, वरना अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। अभी चाहता हूँ ना, रोज का यही ड्रामा है। जैन गुस्से में उठता है, मुसल्ला बिछाता है और बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके वापस टैब की तरफ भाग जाता है। क्या आपका बच्चा भी नमाज से भागता है? अक्सर हम समझते हैं कि हुक्म देते रहने से हम उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें इबादत से दूर कर देती हैं। आज हम उन 5 गलतियों को समझेंगे जो हम बतौर वालिदैन करते हैं। पहली गलती, जैन को हर बार नमाज के लिए डांटा जाता है। उसकी आंखों में नमाज के लिए मोहब्बत नहीं, डर है। हम अक्सर जाने अनजाने में नमाज को मोहब्बत के बजाय डर से जोड़ देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सूरह अल बकरा आयत 256। तो अगर हमारा बच्चा सिर्फ डर से नमाज पढ़ रहा है तो वो उससे सुकून कैसे पाएगा? नतीजा, रोज अजान के बाद हमारी यही जंग कि बेटा नमाज पढ़ लो। हमने तो खुद अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से पहले अजाब से डरा दिया और उसने नमाज को सिर्फ एक बोझ की तरह उतार दिया। अहमद जैन के पास प्यार से बैठते हैं। जैन बेटा, पता है अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है? वो तो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। नमाज तो उससे बात करने का एक खूबसूरत मौका है। इसे ऐसे बेदिली से पढ़ के जाया ना करो। दूसरी गलती, डू एज आई से, नॉट एज आई डू। एक तरफ अस्मा जैन को नमाज का कह रही है और साथ ही वो किचन में खड़ी मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रही है। जैन नमाज पे जाते हुए दरवाजे से ये मंजर देख लेता है। हम कहते हैं अजान होते ही नमाज पढ़ो, लेकिन खुद अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान की सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? आयत 44। चलो बेटा, अल्लाह बुला रहा है, दोनों साथ नमाज पढ़ें। तीसरी गलती, नमाज को सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज बना देना। हम रुकू और सजदा तो सिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम किसके सामने खड़े हैं या क्या पढ़ रहे हैं। नमाज तो बादशाहों के बादशाह से मुलाकात है। बच्चे को अल्लाह के साथ दोस्ती करना सिखाएं। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, इताअत नहीं आएगी। और एक और गलती, हमारा अपने बच्चे की मेंटल स्टेट को इग्नोर करना और उस पे नमाज को लेकर हर वक्त सवार रहना। हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आसानी पैदा करो, सख्ती ना करो। सही बुखारी। जब हम खुद ही नमाज को किसी मुशक्कत का तसव्वुर देंगे तो वो सिर्फ एक्सरसाइज की तरह परफॉर्म करेगा या फिर टाल देगा। बेटा, 10 मिनट में अजान होने वाली है, अपना काम रैप अप कर लें, फिर हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे। आज जैन स्कूल एग्जाम की वजह से डिप्रेस है। जैन बेटा, स्ट्रेस में क्यों हो? बेटा, नबी को जब कोई परेशानी आती तो वो फौरन नमाज की तरफ जाते थे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सूरह अल बकरा 45। बाप और बेटा साथ मुसल्ले पर बैठते हैं, सुकून से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद जैन सुकून महसूस करता है। बच्चे को एहसास दिलाएं कि नमाज उसके फायदे के लिए है, अल्लाह के फायदे के लिए नहीं। नमाज हर मुश्किल का सल्यूशन है। आज पूरा घराना मिलकर बाजमात नमाज पढ़ रहा है। घर के माहौल में सुकून है। नमाज के बाद अहमद फौरन नहीं उठता और जैन का भी हाथ पकड़कर बिठा लेते हैं और मिल के दुआ मांग रहा। हमारे लिए आज का सबसे बड़ा सबक, हम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म तो देते हैं, लेकिन उनके लिए रो कर दुआ नहीं करते। हम उनके सामने तो चिल्लाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने उनकी हिदायत के लिए नहीं मांगते। हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अपनाना है, जैसे उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की है, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, यानी ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। बच्चे के सामने उसे डांटे नहीं, अल्लाह के सामने उसके लिए रोएं। हिदायत उंगली दिखाने से नहीं, अल्लाह के सामने दुआ के हाथ उठाने से मिलती है। नमाज को सजा नहीं, रिवॉर्ड बनाएं। अपने बच्चे को नमाज का आदी बनाने के लिए अपना ताल्लुक भी अल्लाह से मजबूत कीजिए।
क्योंकि एक चिराग ही दूसरे चिराग को रोशन कर सकता है। आज की इस वीडियो में आपने नया क्या सीखा,